हेलो फ्रेंड, ये सेशन जो रहेगा वो जो 10 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के सेशन चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग रहेगा वीडियो। ओके, तो ये पेपर 1 जो कि 1 to 5 है उसके लिए मैथ्स के लिए रहेगा। और भी मैंने वीडियो बना दिया, नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले। तो चलिए, जैसा आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो वो क्या करेगा, उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आपका न्यूनतम देख के दिमाग खटकना चाहिए कि न्यूनतम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि इसमें क्या होगा कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो एक कितना है, 10 पैकेट है, बी कितना है, एक पैकेट में 12 है, और सी का कितना है, 24 है। तो फटक से आप निकाल दीजिए इनका एलसीएम। ओके, तो एलसीएम निकालना मैंने बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, एकदम बेसिक से इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, और आप सभी को पता होगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो देख सकते हैं एलसीएम निकाला जा चुका है। तो ये क्या है, 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 1 और 5, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ओके, दैट मीन्स कि इसका एलसीएम क्या हो गया, 120 हो गया। बोला गया है कि तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा। ए जो है वो 120 डिवाइडेड बाई 10 करेगा, तो उसे 12 पैकेट लेने होंगे, 12 लेने होंगे। तो 12 दही का 120 होता है, ठीक है। बी का क्या करेगा, तो बी भी 120 बटा 12 करेगा तो 10, और सी क्या करेगा, तो 120 बटा 24 करेगा तो 5, ठीक है। तो देख सकते हैं कि न्यूनतम पैकेटों की संख्या क्या हो गई, ए का 12, बी का 10 और सी का 5। तो आंसर क्या होना चाहिए, 12, 10, 5। तो देखिए बोला गया था कि समान 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं उसे। तो देखिए कि एक पैकेट में 10 पेन था तो 12 दही का 120 हो गया, ठीक है। बी का कितना था, एक पैकेट में 12 था तो 12 दही का बी का भी हो गया 120, और सी का भी 24 था एक पैकेट में, तो 24 बचे 120। ओके, तो ये हो गया इसका सही क्रम में आंसर। तो देख सकते हैं आपका कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयशा के पास केवल 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 का धन है तो 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोग मान लेते हैं कि माना 5 रुपये का सिक्का जो है उसके पास x है, ठीक है, और 10 रुपये का सिक्का जो है वो y है। तो दोनों का योग कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है आपका 25। ओके, और धन दिया है तो 5 इंटू एक्स निकालेंगे तो 5 रुपये के कितने सिक्के ये पता चलेंगे, और 10 इंटू वाई निकालेंगे कि 10 रुपये के कितने सिक्के हैं ये पता चलेंगे। ओके, ये कितना दिया है, 160 दिया है। तो कुछ नहीं, बस यहाँ से देखिए अगर मैं x निकालूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस वाई होगा। यहाँ पुट कर दीजिए 5, और x के प्लेस पे मैंने ये पुट कर दिया, तो हो गया देखिए 25 माइनस वाई प्लस 10 वाई इक्वल टू 160। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 माइनस 5 वाई प्लस 10 वाई इक्वल टू 160, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 5 वाई आएगा, क्या आएगा, और इसे दूसरे साइड ले जाते हैं तो 160 माइनस 125, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो y इक्वल टू क्या निकला, 35, और ये जो 5 इंटू में था डिवाइडेड बाई 5, तो कितना निकल गया, 7। तो y के कितने सिक्के हैं इसके पास, y के मतलब 10 के कितने सिक्के हैं, 7। तो अब निकाल लेते हैं कि x कितना है। तो देखिए x प्लस वाई कितना था, यहाँ से देखिए x प्लस वाई कितना था, 25 था, और y कितना आ गया, 7। तो x कितना निकल जाएगा, माइनस कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। तो x इक्वल टू 25 माइनस 7, तो कितना आ गया, 18। दैट मीन्स कि 5 रुपये के 18 सिक्के हैं इसके पास, ओके, और 10 रुपये के 7 सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला बिल्कुल सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक
क्रमिक अभाज्य संख्या है, अंकों का योग जो है 3 और 4 का गुणज है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिएगा ताकि, ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे हम लोग तो जल्दी आपका कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे कि 2 अंकों की संख्या तो हमें इकाई लेनी होगी और दहाई लेनी होगी, राइट। तो अब देखते हैं, उसके बाद बोला गया है कि इकाई और दहाई में क्या होना चाहिए, क्रमिक मतलब कि कंटिन्यू अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अगर ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, अगर ये 5 है तो ये 7 होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि अंकों का योग जो है 4 और 3 का गुणज है, मतलब कि 3 से भी गुना हो, 3 और 4 का गुणज मतलब कि 12 का गुणज है। ओके, तो देखिए ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए पहले ऑप्शन से हम लोग चलते हैं, तो 2 अंक इन दोनों का योग लेते हैं तो 5 और 7 का योग क्या हो गया, 12। ओके, तो 12 क्या गुणज है, 12 जो है, ठीक है, तो अंकों का योग क्या हो गया, 12। तो 12 का गुणज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो 2 और 3 है, तो देखिए 3 और 2 का योग कितना हुआ, 5। ये 12 का गुणज है क्या, नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 और 5 पे। तो 3 और 5 कितना हुआ इसका योग, तो 8 क्या 12 का गुणज है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 और 3। तो क्या 3 और 1 का योग करेंगे तो 4 होगा। 4 क्या 12 का गुणज है, गुणज मतलब समझ रहे हैं कि इसे जब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है कंटिन्यू, तो वो क्या होना चाहिए, जो आएगा वो इसका गुणज होता है। तो 4 क्या गुणज है, नहीं है, ठीक है, 12 का गुणज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है। ऑप्शन से करने से हमारा टाइम सेव होगा, इसलिए प्रेफर कीजिएगा ऑप्शन से करने का। ओके, तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रण की गई है। तो 2 घंटे तक का 50 रुपये, 2 घंटे से 5 घंटे 75 रुपये, 5 घंटे से 8 घंटे कितना 10 रुपये प्रति अतिरिक्त घंटे का, और 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150, 12 घंटे से 24 घंटे तक 250, ठीक है। तो राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे सुबह, ओके, 7 बजे सुबह पार्क किया और उसी दिन लेकर शाम 4:30 बजे, कितना बजे, तो 4:30 बजे पर आया। उसे कितने रुपए भुगतान करना होगा। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 7 बजे सुबह से 4:30 बजे शाम तक कितने घंटे हुए, तो 9.5 घंटे हुए, ठीक है। अब देखिए कि तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, ठीक है। तो 8 घंटे और 12 घंटे के बीच में ही आता है 9.5 घंटे। तो इसमें कितना रुपए से भुगतान करनी है, तो 150 रुपये से भुगतान करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा मतलब क्या होता है, ए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। यदि भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वर्ग का जो होता है, सारा भुजा जो होता है आपस में इक्वल होता है। भुजा मतलब साइड, ये जो होता है इक्वल होता है, ठीक है। और इसका परिमाप जो होता है, जिसे पेरीमीटर कहते हैं, वो जो होता है वो होता है 4a, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है मतलब कि क्षेत्रफल, वो होता है a², ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या बोला गया है कि जब भुजा को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, ओके। तो देखिए जब a था, साइड जो था 10 सेंटीमीटर था, तो इसका जो परिमाप 4a निकलेगा, कितना निकलेगा, 4 × 10, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर, राइट। तो अब नया, अब जब भुजा को 2 गुना कर दिया गया, ये जो भुजा था इसको 2 गुना करने से a = क्या हो गया, 2 × 10, दैट मीन्स 20। आई होप आप समझ आ रही होगी, 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो नया परिमाप निकलेगा, इसका जो नया परिमाप निकलेगा वो क्या होगा, 4 × फिर से ये a1 मान लेते हैं, तो a1 नया वाले का, तो 4 × 20, दैट मीन्स कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर।
तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो देखिए पुराना वाला कितना था 40 सेंटीमीटर और नया वाला कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। तो ये आप आंख बंद करके भी आंसर बता सकते हैं कि 40 का ये कितना है 2 गुना है। तो नए वाले परिमाप का जो परिमाप नया वाला वर्ग का जो परिमाप होगा वो पुराने वाले परिमाप से कितना होगा तो 2 गुना होगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 नंबर इसका सही आंसर हो गया। ओके 2 गुना। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है तो वर्ग के बारे में भी मैं बता दी आपको। अब आयत के बारे में मैं बता देती हूँ कि ये होता है आयत। ठीक है जिसकी जो ये लंबाई होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है ये चौड़ाई होती है। ठीक है तो इसका जो परिमाप होता है परिमाप का मतलब क्या है सभी भुजाओं का योग। किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो तो सभी भुजा का योग कर दीजिए। तो देखिए लंबाई 2 बार है चौड़ाई 2 बार है तो यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 2l+b हो जाएगा। ठीक है क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल होता है कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है तो ये क्या हो गया l×b जो हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि बना हुआ है ग्रिड। तो इसमें जो बीच वाला पार्ट है ठीक है ये वाला पार्ट ठीक है तो यहाँ पर कितने वर्ग हैं देखिए आप 1 2 3 4 1 2 3 4 इस साइड 1 2 3 4 तो टोटल कितने हैं 8 वर्ग है राइट। तो इसका जो ये एक छोटा वाला ये वाला जो है वर्ग ठीक है इसकी क्या दिया हुआ क्षेत्रफल दिया है मतलब कि a² कितना दिया है 4 मीटर स्क्वायर मान लीजिए यूनिट को। तो a² कितना दिया है 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है तो अगर भुजा इसका निकाले तो क्या निकलेगा 2 निकलेगा राइट 2 निकलेगा। ठीक है तो आई होप आपको समझ आ रही है कितना निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक है तो इसका एक भुजा कितना निकल गई 2 निकल गई। तो देखिए अब इस आयत का परिमाप क्या निकल जाएगा। तो आप बिना फॉर्मूला लगाए भी इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए ये सारा 2 2 हो गया। तो अभी मैंने क्या बताया था कि परिमाप जो होता है इसका सारा भुजा का योग होता है। ओके तो यहाँ से 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 को जब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो चलिए मैं फॉर्मूला से भी आपको बता देती हूँ। तो परिमाप क्या हो जाएगा आयत का 2l+b राइट ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए l कितना 1 2 3 4 है और यहाँ से 4 है 4 4 कितना हो गया 8 हो गया l। ठीक है प्लस b देखिए 2 2 4 2 6 2 कितना है इधर 2 है और इधर 2 है। ठीक है तो 4 दूना कितना हो गया। ठीक है तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है यहाँ भी देखिए 2 और 2 है तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो कितना हो गया लंबाई 8 और चौड़ाई 4 तो 2 और 8 4 12 तो 12 दूना 24 इसका इकाई आंसर हो जाएगा परिमाप। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाते हैं तो सबको जोड़कर आप निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है तो पहले हमें भुजा निकालनी होगी। ठीक है कैसे भुजा निकाला मैंने तो a² था तो यहाँ पर आके √4 हो गया। √4 कितना होता है 2 यूनिट होता है। ओके तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बच्चे ने 5 विषय में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका आपको मैंने बताया था कि जो सेंटर वाला होता है मतलब कि जो बीच में होता है वही उसका माध्यिका होता है और फॉर्मूला से भी आपको मैंने बताया था। तो देखिए ये 5 हो गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि n कितना है तो n = 5 है। ओके तो देखिए विषम जब है तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों साइड से आप एक एक काटिए जो बीच में आएगा वो आंसर। ओके तो ये हो गया 75 इसका सही आंसर। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में माध्य निकालना है सबको जोड़कर और 5 अंक प्राप्त 5 विषयों में है इसलिए 5 से डिवाइड कर देना है तो वही अंक आएंगे। जब सेम रहते हैं नंबर तो उसके माध्यिका या माध्य जो होते हैं वही नंबर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 75 जो है इसका सही आंसर है। ओके
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या दिया है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का सम संख्या पदों तक का योग। तो अगर विषम दिया होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन सम दिया है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आंख बंद करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। सम में बेसिकली क्या किया जाता है कि आप पेयर बना लीजिए, 1 माइनस 1, फिर बीच में प्लस, फिर 1 माइनस 1, फिर प्लस, फिर 1 माइनस 1, इस तरह से डॉट डॉट करके पेयर बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 कितना है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि सम संख्या में क्या हो गया है, जोड़ा लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक होगी। पहला क्या है, 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, और नेक्स्ट जो है दूसरा 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है तो 200 जो 50 प्रत्येक पैकेट है उसका 200 पैकेट अगर हम लोग लेते हैं तो ये कितना हो गया, गुना कर दीजिए तो 25 दूना 50 और 3 0, इतना रुपया हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 20 दर्जन। तो पहले मैं बता दूं कि एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 20 दर्जन में जो हो जाएगा वो कितना पैकेट हो जाएगा, तो 12 दूना 24 और एक 0, तो इतना पैकेट हो जाएगा। ठीक है, तो 240 पैकेट 250 रुपए की कीमत से इसे गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 50 और 10 कैरी था तो 60। तो आप देख सकते हैं, अब तो आप ऐसे भी बता देंगे कौन सा ज़्यादा है, तो ये 60,000 ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कि दूसरा वाला जो था वो ज़्यादा है। तो ऑप्शन किसमें है दूसरा, तो केवल 30, केवल 2 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं आप कि यदि 3028 इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई, तो रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते साथ लिखिए, जैसा दिया हुआ है वैसा लिख दीजिए आप। तो ये मैंने लिख दिया, देख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 28 इकाई। इकाई मतलब क्या होता है, पहले जो आता है तो इंटू 1 कर दीजिए, प्लस क्या दिया हुआ है 28,000, तो 28 लिखिए, और हजार में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, ये मैंने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ है कि 10 डैश दहाई, तो डैश लिखिए, दहाई मतलब क्या होता है 10। हो गया, बस सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए LHS साइड जो था एज यूजुअल लिख दिया, और इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 28, और इधर मल्टीप्लाई किया तो 28,000, तो बस ऐड कर दीजिए, आ गया। इसे x मान लेते हैं तो 10x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इससे घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसे ऐड करेंगे तो 28, यहाँ हो गया 28, और 280 ऐड कीजिएगा, यही आएगा। इसे माइनस कर दीजिए तो आप देख सकते हैं 0 0 0, और यहाँ पर ही 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ कुछ नहीं, तो कितना आ गया 2000 आ गया। निकालना क्या था, इंटू, तो इसे काटिए 0 से 0, तो x कितना निकल गया 200। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई। मैंने इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट माइनस कर दिया ताकि हमारा टाइम बचे। ऐसे ही एग्जाम में कीजिएगा तो टाइम सेव होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 200 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख सकते हैं कि सही आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। ठीक है, उसने क्या किया, 8,076 रुपया नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बार किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है कि 49,553 में वो खरीदा है। ठीक है, और उसमें से 8,076 रुपया दे दिया है। तो इसे क्या कीजिए, 8,076 रुपये को माइनस कर दीजिए। तो फिर क्या करना है, इसे जब माइनस कर देंगे हम लोग
तो पता चल जाएगा कितनी राशि और उसे भुगतान करनी है। ओके, तो माइनस कर देते हैं। तो 41,477 रुपये उसको कितने किस्तों में देनी है, तो 37 किस्तों में देनी है। तो एक किस्त की कितनी होगी, तो आपको सबको पता है, बचपन में हम लोगों ने निकाला हुआ है कि अगर 37 किस्तों की इतनी है तो एक किस्तों को कितनी होगी, तो डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं एकदम बच्चों की तरह मैंने डिवाइड करके आपको यहाँ पर ही दिखा दिया है। ओके, तो अब देख लीजिए एक किस्त की कितनी राशि निकल गई, तो 1121 रुपये जो है एक किस्त की राशि निकल गई। तो क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 4 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।